ईडी की टीम विशाल सक्सेना के घर पर जांच कर रही है। वर्तमान में पीएचईडी शाहपुरा एक्सीएन है विशाल सक्सेना। शाहपुरा खंड में 500 करोड़ के टेंडरों में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। एक्सीएन विशाल सक्सेना की मिलीभगत से ये करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। फर्जीवाड़े में भी सक्सेना की मिलीभगत की बात सामने आ रही है। फर्जीवाड़ा उजागर होने के बावजूद विशाल सक्सेना पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जबकि विशाल सक्सेना को सस्पेंड करने की सिफारिश कर चुकी थी और अब ईडी की कार्रवाई से विभागीय अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में आनन फानन में विशाल सक्सेना को सस्पेंड करने की तैयारियां चल रही है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है। राजस्थान के कई जिलों में ईडी ने छापेमारी की है और इसी के साथ पीएचईडी में जल जीवन मिशन में बड़े घोटाले की बात यहां सामने आई है, जिसे लेकर जयपुर, वैशाली नगर समेत कई जगहों पर ईडी ने छापा मारा है। और इस खबर पर रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा का। जी जितेंद्र, क्या अपडेट है इस मामले में? एक्सीएन विशाल सक्सेना को सस्पेंड करने की तैयारियां चल रही है, मिलीभगत का नाम उनका यहां पर आया है। चारू देखिए क्या है पूरा मामला, जो जल जीवन मिशन के शाहपुरा खंड से जुड़ा हुआ है। ईडी की जो जलदाय विभाग में एंट्री हुई है वो शाहपुरा खंड को लेकर हुई है। जो शाहपुरा खंड के एक्सीएन है विशाल सक्सेना, इन्होंने गणपति ट्यूबवेल कंपनी का मालिक है पदम जैन और जो महेश मित्तल है उनके साथ मिलीभगत करके इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट थे उनको सही ठहराया था। और उसके बाद ये खेल शुरू हुआ था, जिसमें करीब 900 करोड़ से ज्यादा के काम फर्जी सर्टिफिकेटों पे ले लिए थे, जिसकी शिकायत ईडी तक पहुंची थी। और इस मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी जब पिछले दिनों कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार ने इस मामले में एसीबी के थ्रू कार्रवाई करके इस मामले को पूरा दफा करने की तैयारी कर ली थी। लेकिन ईडी की टीम लगातार इस पूरे मामले को देख रही थी और जब ईडी के पास सारे जो एविडेंस थे वो प्रूफ प्रमाणित हो गए ईडी को, तो उन्होंने आज सुबह जल्दी ही ये कार्रवाई की, जिसके तहत ईडी ने कम से कम प्रदेश के 13 जगह ठिकानों पर ये कार्रवाई की है, जिसमें बहरोड है, शाहपुरा है, जयपुर में 4 जगह ईडी ने कार्रवाई की है, जिसमें पीएचडी मंत्री के करीबी है संजय बड़ाया, उनके घर पे भी ये कार्रवाई हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ईडी की टीम विशाल सक्सेना जो शाहपुरा एक्सीएन है, जो इस पूरे मामले में कल्प्रिट थे, दोषी पाए गए थे, जांच टीम ने उनको सस्पेंड करने की सिफारिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी इस पूरे मामले में विशाल सक्सेना को बचाते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही जलदाय विभाग में ईडी की कार्रवाई हुई तो अब आनन फानन में जो उनको सस्पेंड करने की जो फाइल चल रही थी वो तेजी से दौड़ गई है और उस फाइल पर अब अधिकारी हुई एक टेबल से दूसरी टेबल पर ये फटाफट ये फाइल चल रही है। तो जल्दी विभाग विशाल सक्सेना को सस्पेंड करने जा रहा है, इसकी पूरी तैयारी हो गई है। जी जितेंद्र, खबरों में ये भी सामने आया है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है तो विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनके लिए परेशानी का कारण ये बन चुकी है और कई बड़े अधिकारियों का भी नाम आ रहा है, तो क्या कुछ खुलासा हुआ है उन नामों को लेकर? देखिए ये सारे मामला जो जल जीवन मिशन में एक पूरे प्लांट जो संस्थागत भ्रष्टाचार कह सकते हैं, ये सबकी मिलीभगत से ऊपर से नीचे तक राजस्थान में जल जीवन मिशन के 90% टेंडरों में भ्रष्टाचार चल रहा है। टेंडरों की सौदेबाजी से लेकर मोटे कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। फील्ड में जहाँ काम हुआ वहाँ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो फील्ड इंजीनियर है वहाँ उन अधिकारियों की भूमिका रही है, मोटा कमीशन लेके उन्होंने फर्जी तरीके से फाइलें पास की। वहीं जो टेंडरों का मामला था उसमें अधिकारियों ने मिलीभगत करके टेंडरों की मोटी सौदेबाजी की है, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, इसके भी दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। तो उन तमाम चीजों को लेकर ईडी की जल्द ही जो ईडी टीम है वो जलदाय विभाग के बड़े अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है, जिसमें कई चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियरों के नाम सामने आ रहे हैं। मुख्य अभियंता जो स्पेशल प्रोजेक्ट है दिनेश गोयल, उनसे भी पूछताछ कर सकती है। मुख्य अभियंता जेजेएम जल जीवन मिशन है रामकरण मीना, उनसे भी ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा क्योंकि ये बड़ा खेल है जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा करोड़ों का खेल हो नहीं सकता, तो जो कई ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पीएचडी मंत्री के करीबी माने जा रहे थे, सबसे करीबी थे संजय बड़ाया,
उनके घर कार्रवाई होने से अब कई लोगों के नाम सामने आने की पूरी संभावना जताई जा रही है और ईडी जल्दी इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जी जितेंद्र, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि कल से बीजेपी परिवर्तन यात्रा अपनी निकाल रही है और आज हम देख सकते हैं कि सुबह से ही जो बयानबाजी का दौर है ये भी यहाँ पर चल रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें, प्रभारी प्रहलाद जोशी की बात करें, सब सरकार को आड़े हाथों ले रही है और इसी के साथ सरकार की कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं सामने आ रही, चुप्पी साधे वो अभी तक बैठी। तो क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं इन सब चीजों के? देखिए, ये जल जीवन मिशन का जो मामला है ईडी की कार्रवाई को लेकर लंबे समय से चल रहा था कि ईडी कभी भी राजस्थान में कार्रवाई कर सकती है। पिछले 3 महीनों से ईडी की टीम इस पूरे जल जीवन मिशन की योजनाओं के पीछे लगी हुई थी। ईडी की टीम की एक पूरी प्रक्रिया होती है, जब तक वो सारे दस्तावेज एविडेंस इकट्ठे नहीं कर देती तब तक वो कार्रवाई शुरू नहीं करती है। तो ईडी ने पिछले 3 महीनों के दौरान राजस्थान की विभिन्न योजनाएं थी जो जल जीवन मिशन से जुड़ी थी, उन तमाम योजनाओं के दस्तावेज जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उनके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए उन चीजों को इकट्ठा किया और जब ईडी के हाथ महत्वपूर्ण सबूत लगे तो आज से वो शुरुआत हो गई है। अब पॉलिटिकल मायने में इसको देखा जाए तो विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर इस चीजों को एक राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा, जिन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंदर एक बड़ा भ्रष्टाचार का जो मामला है वो यहाँ पर देखने को मिला है। लगातार जो ईडी है वो एक्शन मोड में आ गई है। 6 महीने पहले से ईडी अपनी शिकंजा यहाँ पर कसने की तैयारी में थी, लेकिन एसीबी की कार्रवाई के चलते इनको अपनी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लेकिन आज सुबह से आप देख सकते हैं कि राजस्थान के तमाम जिलों में ईडी की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जयपुर में, वैशाली नगर में, और जो जलदाय मंत्री हैं महेश जोशी, उनके जो करीबी यहाँ पर माने जा रहे हैं, उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा है और ईडी की जाँच अभी भी जारी है। करीब 4 करोड़ की यहाँ पर कैश मिलने की बात भी सामने आई है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन जो छापेमारी है वो लगातार जारी है और एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जल जीवन मिशन में देखने को मिला है।